ओके भाई, तो चलिए मूव करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड, आपको दे रखा है यूज सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम इट। इफ T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product T1 T2 is okay, and this question is asked J 2019, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में जो है आपको यहाँ पे दो टाइम की वैल्यू दे रखी है, आपको हिट कहाँ करना है, रेंज आर पे, ठीक है। यहाँ पे रेंज आपको कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है। सो बेटा टाइम भले ही अलग अलग है, लेकिन रेंज यहाँ पे अगर सेम रखनी है तो उसके केस में हमें यहाँ पे फिर से वही केस लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लोगे, हाई टाइम फ्लाइट कुछ भी हो, लेकिन आपके पास रेंज क्या रहेगी, हिटिंग पॉइंट टारगेट पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो एक एंगल अगर हमारा थीटा 1 है तो दूसरा थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस आपका थीटा 1। ये जस्ट थीटा 1 इक्वल टू आप थीटा भी सपोज कर सकते हो, तो आपके पास 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर है गाइस? ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इन पर्टिकुलर एंगल पे रेंज आपकी क्या रहती है, सेम रहती है भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रेंज का जो फार्मूला होता है दैट इज आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, जी, ठीक है। ये होता है हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है दैट इज आपका 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना आपका, जी। T1 की अगर बात करें तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका जस्ट जी। और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, जी। क्लियर है? तो T2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, 2u साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, जी, ठीक है। दोनों को प्रोडक्ट करा दीजिए, T1 T2 तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 4u स्क्वायर और कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, जी स्क्वायर, ठीक है। सो हमें रेंज यहाँ पे बनाना है, तो रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे 2 बाहर निकालिए, ठीक है, यू रहने दीजिए, यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और 2 एक अंदर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे एक जी बाहर आ जाएगा और अंदर यहाँ पे एक जी आपका चला जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, T1 T2 इक्वल टू आपके पास 2 बाई जी और मल्टीप्लाई, बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, जी। यही हमारे पास क्या है, रेंज है। तो T1 T2 इक्वल टू इज नथिंग बट दिस इज 2r डिवाइडेड बाई जी गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर है। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया।